हेलो एवरीवन, हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उड़ीसा के करंट अफेयर्स। सितंबर मंथ के बहुत मज़ेदार आपके करंट अफेयर्स हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। कुछ मैंने स्टैटिक क्वेश्चंस डाले हैं सो डैट आपकी जो भी एग्ज़ाम आ रहे वाले हैं ना तो हेल्प कर जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस क्लास को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। और सितंबर महीने के करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे और बढ़ते हैं आगे। ये सोशल मीडिया हैंडल्स आपको यहाँ पे सारे लेक्चर्स पीडीएफ यहाँ पे मिलते हैं। आप यहाँ पे कनेक्ट रहा करो मेरे साथ टेलीग्राम पे। मैंने हमेशा आपको बताया है सारे लेक्चर्स पीडीएफ वगैरह मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। और लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स। तो देखिए जी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन। हाँ, सो पहला जो न्यूज़ है इसमें थोड़ा सा ध्यान देखिए, ये थोड़ा सा स्टैटिक है क्योंकि ये रिपोर्ट्स के ऊपर है, रिपोर्ट के ऊपर है तो स्टैटिक डेटा बहुत है इसमें, तो अच्छे से समझना है इस चीज़ को। तो देखिए अभी एक रिपोर्ट आया था तो उसमें बोला गया था कि उड़ीसा के अंदर जो आपका खर्चा है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर का, यानी कि जो घरों में हम खर्चा करते हैं नॉर्मली और खास करके खाने के ऊपर, वो आपका बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है लास्ट 10 सालों में। यस, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये सही स्टेटमेंट है। और फूड के एक्सपेंडिचर जो है 2011-12 में 61.4% था, जो गिर के 2022-23 में हो चुका है 50.8%। यस, दिस इज द करेक्ट वन। तभी तो कह रहे हैं कि वो शार्पेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला है क्योंकि 61.4 से 50.8 आ गया सीधा। और जो प्रपोर्शन है हाउस होल्ड जो आपके फ्रेश फ्रूट्स को खा रहे हैं तो उनका जो कंजम्पशन है वो बढ़ चुका है। यस, ये भी सही है। तो ऑप्शन यहां पे क्या बनेगा? सी, 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3। अब यहां पे जो डेटा था, रिपोर्ट था, वो देखिए जी क्या है। तो जैसे हमने बात करी कि यहां पे जो डिक्रीज हुआ है 61.4 से लेके 50 पॉइंट समथिंग तक, तो ये 10.6% जो है डिक्रीज देखने को मिला, जिसमें 61.4 से लेके 50.8 तक ये गया है। अब ये जो है ये बोला जा रहा है कि यहां पे जो आपका गांव के अंतर्गत 58% से 50.4% गिरा है, 51.7% से 43.5 जो है अर्बन एरिया शहर में जो है इसके गिरावट देखने को मिली है। एवरेज जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर हो रहा था गांव में वो 1003 से 2950 रुपए पहुंच चुका है। लेकिन ऐसे ही अगर हम देखें तो ये ग्रोथ कितनी आई, हमारी 194% ग्रोथ देखने को हमें मिली। लेकिन शहरों में जो एक खर्चा है 1941 यानी कि 1941 से जो है 5194 पहुंच चुका है आपका खर्चा। और यहां पे जो फ्रेश फ्रूट की कंजम्पशन है वो 60.6% से 85.1% देखने को मिली है। और ये कहां पे? रूरल एरियाज में। लेकिन शहरी एरिया में 75.9% से 90.8% बढ़ चुकी है। और ऐसा ही एग, फिश और मीट की अगर हम बात करें तो यहां पे जो कंजम्पशन है वो भी आपकी बढ़ चुकी है 74.5% से 88.2% तक जो है बढ़ चुकी है। देखो ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सीधा का सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिला। इससे इससे इतने परसेंट सुनने में बड़े अजीब लग रहे होंगे कि सर ये इतना डेटा वगैरह, बट आते हैं, बट इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये सारा डेटा इंपॉर्टेंट है, मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें ही मैंने यहां पे बताई हैं। तो इसीलिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे देखिए जी क्या ऑप्शन, मतलब क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान से इसको रीड कीजिए फटाफट से। तो क्वेश्चन है हमारा जी, तो क्वेश्चन है हमारा कि ये त्योहार के ऊपर बात चल रही है। ये त्योहार जो है गणेश चतुर्थी के बाद आता है इन द हिंदू मंथ ऑफ भद्रवा। हिंदू मंथ ऑफ भद्रवा जो होता है ये मेनली देखने को मिलता है अगस्त सितंबर। अगस्त सितंबर के बाद जो है ये त्योहार देखने को हमें मिलता है गणेश चतुर्थी के अगले दिन ही। और इस ट्रेडिशन में ये पहली क्रॉप जो होती है खास करके राइस क्रॉप जो होती है ये हम ऑफर करते हैं गॉडेस समलेश्वरी को। ये समलेश्वरी जी के ऊपर ही, जो माता समलेश्वरी है इनके नाम पे ही संबलपुर शहर जो आपका है उड़ीसा में, उन्हीं के नाम पे देखने को मिलता है। ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये कौन सा त्योहार है? ये है नुआखाई,
तो नुआखाई जो त्योहार है ये ईस्टर्न उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है, नहीं ये वेस्टर्न उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, पहला और दूसरा ऑप्शन आपका सही हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर, 1 and 2 इज द राइट वन। ठीक है, 1 and 2। तो ये है जी नोखाई फेस्टिवल, और यहां पे ये डांस फॉर्म जो है यहां पे उड़ीसा पीपल जो हैं करते हैं वो क्या है, देखो जी ये फेस्टिवल जो नुआखाई फेस्टिवल है आपका खास करके वेस्टर्न उड़ीसा में, सदर्न छत्तीसगढ़ में और कुछ जो सराउंडिंग एरियाज हैं झारखंड के जाने के सिमदेगा एरिया, तो वहां पे ये देखने को मिलता है। और यहां पे कुछ संबलपुरी डांस जैसे कि रासर केली की बात करी जाए, दलखाई की बात करी जाए, ये यहां पे देखने को मिलते हैं, ये डांस फॉर्म देखने को हमें मिलती हैं ये इस फेस्टिवल के ऊपर। इसका जो ओरिजिन है वैदिक टाइम पे ऊपर देखने को मिलता है, और ये कहां पे पंचजन्या में देखने को हमें मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए उनमें से एक है प्रालंबना। प्रालंबना जो है यजना, इसमें होता क्या है कि जो भी आप नई क्रॉप उगाते हैं उसको कट करना, और ये देखने को मिलता है कि आप मदर गॉडेस को जो है ये डिवोट करते हैं, उनको जो है उनके मतलब कहते हैं उनके सामने रखते हैं, उनको माथा टेकते हैं। तो ये इसमें एक त्योहार आता है। ठीक है, ये सारा जो ट्रेडिशन है नुआखाई फेस्टिवल में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका अगर देखा जाए, इसका जैसे कहते हैं ना कि हम बोलते रहते हैं कि हाँ ऐसा था ऐसा था, तो इसके जो बोलने वाली बात है वो 12th सेंचुरी एडी से तक ही आपकी स्टार्ट होगी, मतलब इतना साल पुराना ये त्योहार है। और ये देखने को मिला था राजा रमई देव के टाइम पे, जो कि बोलंगीर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंतर्गत राजा थे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये नुआखाई फेस्टिवल आपको डिटेल में पूछा जा सकता है, तो ये सारे फैक्ट्स याद रखना, खास करके ये संबलपुरी डांस फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, पॉइंट्स तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, कंगारू जो है कंगारू कोर्ट्स के ऊपर बात चल रही है, तो ये है कंगारू कोर्ट्स। ठीक है, इसे हम और क्या कहते हैं, प्रजा कोड के नाम से भी इसको बोला जाता है, प्रजा कोड कहते हैं। ठीक है, और खास करके ये देखने को मिलती है ट्राइबल एरियाज में और या फिर गांव वाले रूरल एरियाज में देखने को हमें मिलती है। जितने भी आप लोकल इश्यूज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई लोकल डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, मैरिज रिलेटेड कोई दिक्कत है, ओके, कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, कास्ट के ऊपर बात आ गई, कम्युनिटी कास्ट के ऊपर बात आ गई, तो ये सारी चीजें यहाँ पे सॉल्व करी जाती हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कंगारू कोर्ट है ये देखने को मिली थी रशिया के टाइम पे, यानी कि स्टालिन के टाइम पे जो कि सोवियत यूनियन के हिस्सा थे, सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, तो स्टालिन के टाइम पे जो है ये देखने को हमें मिली थी। और इसको हम क्या कहते थे, मॉस्को ट्रायल्स। ठीक है, इस नाम से भी इसको बुलाया जाता था। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अब यहां पे ऑप्शन देखिए जी क्या कहता है, कहता क्या है, ये कंगारू कोड जो होती है इसमें फेयरनेस लीगल वैलिडिटी में लैक होता है। बिल्कुल, ये बस बातों के आधार पे या कैसे भी इसको जो है सही गलत बोलते हैं। ये आउटसाइड द लीगल सिस्टम, यानी कि हमारे देश में जो हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उससे बाहर जाके ये अपना फैसला सुनाते हैं। ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे फैमिली कोर्ट्स होती है ना, जैसे घर में कोई झगड़ा हो गया तो 10 लोग घर के आगे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं वो, तो ये कंगारू कोर्ट्स ऐसी होती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यहां पे गोपाल बंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है आपकी, ये जर्नलिस्ट को दी जाती है। तो ये क्वेश्चन है कि आप बताइए कि कब तक इसको एक्सटेंड किया गया है। देखिए, ये जो लॉन्च करी गई थी 1 जून 2018 को लॉन्च करी गई थी। ठीक है, इसमें आप 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और एक जर्नलिस्ट को और उनके 5 फैमिली मेंबर्स को टोटल ये आप चीजें प्रोवाइड करी जाती हैं। अब इसकी एक्सटेंशन हो चुकी है अगस्त 31 2025 तक, 31 अगस्त 2025 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत अगर हम बात करें कि यहां पे जो ये स्कीम है आपकी 1 जून 2018 को लगी थी, इसमें आप जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं अप टू 2 लाख, और इसमें एटलीस्ट 5 मेंबर जो जर्नलिस्ट फैमिली के हैं उसमें ये कवर किए जाएंगे। और ये नाम जो है, ये जो आपकी ये स्कीम है, ये गोपाल बंधु दास जी के नाम पे रखी गई है। गोपाल बंधु दास जी को हम और क्या कहते हैं,
उत्कल मणि के नाम से जानते हैं, यानी कि जो उत्कल उड़ीसा का हिस्सा है उसके हीरे हैं ये। और इन्होंने जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, जब 1909 में बात करी गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी, उस टाइम पे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बन गए थे, इन्होंने इलेक्शन जीता था। और ये पहले प्रेसिडेंट बने थे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 1920 में, और इन्होंने वेलकम किया था गांधी जी को जब ये 1921 में आए थे। और ये पोस्ट के ऊपर ये जो है उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी 1920 में जब प्रेसिडेंट बने थे ना, वो ये 1928 तक रहे थे। और ये इन्होंने वेलकम किया था गांधी जी को जब गांधी जी उड़ीसा में आए थे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। राविन शाह यूनिवर्सिटी के ऊपर क्वेश्चन है जी। इनका जो नाम है वो रखा गया है थॉमस एडवर्ड राविन शाह के नाम के ऊपर, जो कि कटक डिवीजन के कमिश्नर थे। ये कौन से साल में ये यूनिवर्सिटी जो है राविन शाह यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी गई थी? तो ये इस्टेब्लिश करी गई थी 1868 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1868 में। और यहां पे देखिए जी, जब इसको स्टार्ट किया गया था 1868 में, एक स्मॉल स्कूल था, बट इसको कॉलेज में कन्वर्ट किया गया था 1876 के अंतर्गत। फिर उसके बाद जो है इनका नाम जो है राविन शाह जी के नाम पे रखा गया और इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया 2006 में। और उड़ीसा एजुकेशन में इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, विमेन एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिसके कारण जो है यहां पे कटक गर्ल्स स्कूल भी स्टैब्लिश किया गया, जो बाद में जो नाम चेंज करके राविन शाह हिंदू गर्ल्स स्कूल जो है रखा गया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, अच्छे से इसको रीड कर लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर उषा स्कीम किसकी चीज के लिए है? प्राइम मिनिस्टर उषा स्कीम, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ये प्रधानमंत्री उच्चतर मतलब हाई क्लास के लिए बात चल रही है, तो हायर एजुकेशन के लिए बात चल रही है। तो हायर एजुकेशन के लिए ये स्कीम देखने को आपको मिली है, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो नाम था पहले था रूषा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जो बाद में जाके कन्वर्ट हुआ जी आपका, दैट इज इन द जो है उषा स्कीम के अंतर्गत। इस स्कीम के अंतर्गत क्या है जी, ये पहला फेज लॉन्च किया गया था 2013 में, सेकंड फेज लॉन्च किया गया था 2018 में। अब जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, तो रूषा स्कीम का जो नाम है वो चेंज करके हमने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के नाम पे रख दिया है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट ऑप्शन। ओके, चलिए जी नेक्स्ट की बात करते हैं। बेस्ट स्टेट बताइए रोड सेफ्टी इनिशिएटिव में कौन सी रही है? अभी रोड सेफ्टी कॉन्क्लेव हुआ था न्यू दिल्ली में, तो उस टाइम पे नितिन गडकरी जी ने ये अवार्ड दिया था उड़ीसा स्टेट को। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे रोड इनिशिएटिव इस तरीके से लिए गए हैं कि रोड एक्सीडेंट अगर हो भी जाए तो कैसे क्योर करना है, और मिनिमम टू मिनिमम रोड एक्सीडेंट होने देने हैं। तो ये क्या किया है इन्होंने, उड़ीसा सरकार ने क्या किया है, तो इन्होंने एक जो है सुवाहक इनिशिएटिव लिया है, जिसके कारण रोड सेफ्टी जो है एक्सपर्ट्स नेशन वाइड यहां पे आते हैं भाई, अपना काम करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। दैट मींस ये ड्राइवर की ट्रेनिंग देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुवाहक इनिशिएटिव जो है ड्राइवर की ट्रेनिंग है। उसके अलावा रक्षक, जूनियर रक्षक, ये स्कीम्स यहां पे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए, जो कि ट्रॉमा केयर सेंटर्स हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक्सीडेंट हो भी गया है तो किस तरीके से आप लोगों को ये उनकी जान बचानी है, सो दैट अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप लोगों को लाइफ बचानी है उस केस पे। तो ये इनिशिएटिव के कारण जो है ये उड़ीसा सरकार ने जो है ये रोड सेफ्टी इनिशिएटिव में सबसे इनका पहला स्थान देखने को मिला, बेस्ट स्टेट का इसको अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो जी क्या कहता है, शाबाश। इसमें क्या है जी, देखो, प्राइम मिनिस्टर किसान योजना, इसमें एलिजिबल फार्मर्स जो हैं इसमें उनको मिलेगा 4,000 रुपया 2 इंस्टॉलमेंट्स में, बिल्कुल पहला 2,000 फिर 2,000, और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। लैंडलेस फार्मर्स को मिलेगा 1 एकड़ ऑफ लैंड, ये ऑप्शन गलत है, उनको मिलेंगे 12,500 रुपए, और उनको ये पैसा मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, तो ये ऑप्शन गलत है।
बाल भद्र योजना जो है इसका नाम जो है सीएम किसान योजना रखा गया है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि बाल भद्र जो योजना है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं किसान योजना के अंतर्गत, हम जितने भी एलिजिबल फार्मर्स हैं उनको जो है पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं 4,000 रुपया। अब ये जो 4,000 रुपया है खास करके गांव में होता है, अगर हम शहरों की बात करें तो वहां पे 6,000 रुपया दिया जाएगा, लेकिन ये दिया जाएगा जो छोटे जो आपके किसान हैं। लेकिन अगर बात करी जाए मीडियम और लार्जर फार्मर्स की बात करी जाए तो यहां पे 6,000 रुपया जो है एनुअली इनको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, सीएम किसान योजना जो लॉन्च करी गई थी, ये नुआखाई फेस्टिवल जो उड़ीसा संबलपुर में सेलिब्रेट किया गया उस दिन ही ये बात करी गई थी, और इसके लिए 924 करोड़ रुपए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है, सो डैट जो 46 लाख स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, इनको बेनिफिट हो जाए, इनको बेनिफिट हो जाए। क्लियर। अब क्वेश्चन यहां पे ये है कि इसका जो नाम है सीएम किसान योजना, इससे पहले इसका नाम क्या था? तो कहने का मतलब एक कालिया स्कीम थी, कालिया स्कीम को जो है इन्होंने रिनेम करके क्या रखा गया, सीएम किसान जो है किसान योजना जो है इसका नाम रखा गया है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी यहां पे? ओनली वन स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर, वन ओनली इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यू दिल्ली के अंतर्गत ये नेशनल टीचर्स अवार्ड आपको पता है 5 सितंबर को, ठीक है, तो उसमें उड़ीसा के 2 टीचर्स हैं जिनका नाम है संतोष कुमार कर और द्वितीय चंद्रा साहू। तो इनको अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये अवार्ड दिया गया है, दैट इज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अब ये जो संतोष कुमार कर हैं ये कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और द्वितीय चंद्रा साहू जो हैं ये बिलोंग करती हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। और इसमें अवार्ड जो है 50 लोगों को दिया गया था, जिसमें उड़ीसा में से 2 लोगों को दिया गया है। और इसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 50,000 रुपये कैश मिलेगा, और एक आपको सिल्वर मेडल जो है देखने को मिलेगा इस नेशनल टीचर्स अवार्ड में। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है जी हमारा, यहां पे टॉप अचीवर अवार्ड 2 कैटेगरी में अंडर द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन। देखो, बिजनेस अगर आपने रिफॉर्म करोगे तो ऑब्वियसली बात है यहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा जो है आपके इन्वेस्ट करेंगे, और अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको दिक्कत नहीं आ रही है, सो डैट यहां पे अच्छे तरीके से काम चलता चला जाएगा। तो इस कैटेगरी में ये अवार्ड जो है उड़ीसा सरकार को मिला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मो स्कूल अभियान जो है इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है? मो स्कूल का जो नाम है वो चेंज करके क्या रखा गया है? ये रखा गया है जी आपका पंच सखा शिक्षा सेतु। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी, पंच सखा शिक्षा सेतु। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और इस चीज के लिए ये पैसा खर्च करने वाले हैं 332 करोड़ रुपया, 322 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, मास एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को। बर्ड फ्लू फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक आपका वायरल डिजीज है, इसे हम एवियन फ्लू के नाम से भी जानते हैं। अभी रिसेंटली उड़ीसा में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था। तो कौन से वायरस के कारण होती है? H5N1 वायरस के कारण देखने को हमें मिलती है। ये H5N1 वायरस जो है सबसे पहले चाइना में देखने को मिला था। चाइना में कौन से ईयर में? 1996 में ये देखने को मिला था सबसे पहली बार। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, H5N1। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन है, कोलाब डैम जो है ग्रेविटी डैम है जो बनाया गया है आपके जो है नियर द जयपुर टाउन इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। ये ऑप्शन सही है। और कोलाब जो है ये ट्रिब्यूटरी है गोदावरी रिवर की, ये भी ऑप्शन सही है। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। सो हियर इज द कोलाब डैम, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके जी। और इसको जैसे आपको मैं बता दूं, उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 1976 में, और इसको कंप्लीट किया गया था 1993 में। 1993 में इसको कंप्लीट कर लिया गया था, जितने भी इसके पूरे के पूरे प्रोसेस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, कामधेनु योजना के ऊपर क्वेश्चन है जी। यहां पे मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, इसमें हमने 1423.47 यानी कि 1423.47 करोड़ रुपया दिया है, सो डैट उड़ीसा स्टेट के अंतर्गत मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाए। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। और ये MOU साइन किया गया है नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड
और जिससे जो है स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव्स और मिल्क प्रोडक्शन जो है यहां पे इंक्रीज होगी। ये भी ऑप्शन सही है। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा? सी। बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ये चीज देखने को हमें मिली है और ये कवर करेगी अगले 5 सालों तक। यानी कि जो ये पैसा हम खर्च कर रहे हैं 1423.47 करोड़ रुपए हम नेक्स्ट 5 इयर्स में इसमें खर्चा करने वाले हैं। अब यहां पे देख लीजिए, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर ने प्राणी संपद समृद्धि योजना भी लॉन्च करी है, जिसमें हम बात करेंगे गोट, शीप एंड पोल्ट्री जितनी भी अक्रॉस द स्टेट है उनको प्रोटेक्ट करने की बात करी गई, उनको प्रमोट करने की बात करी गई है। और ऐसे ही मुख्यमंत्री प्राणी कल्याण योजना की बात करी गई है, जहां जैसे सड़कों पे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, निगलेक्टेड एनिमल्स होते हैं, उनको हम वेलफेयर करेंगे इस चीज से। और ऐसा ही गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है विकसित उड़ीसा 2036 विजन, जिसमें सीएम कहते क्या है कि हम यहां पे 24 आवर एनिमल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, सो दैट फार्मर्स के डोर स्टेप के ऊपर जहां पे ये सारी चीजें अच्छी हो पाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये स्कीम में मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं मुख्यमंत्री कामधेनु योजना में, और यहां पे इतनी स्कीम्स हैं जो एनिमल्स के साथ रिलेट करती हैं, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आएंगी, ये 100% आएंगी, तो ये चीज ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, समलेश्वरी टेम्पल, ये हमने डिस्कस भी किया था। समलेश्वरी टेम्पल जो है समलेश्वरी देवी, ये संबलपुर जो नाम है, संबलपुर जो नाम है उड़ीसा में, तो भाई वो इनके नाम पे ही है, गॉडेस के नाम पे। ये वेस्टर्न उड़ीसा में देखने को मिलता है, कौन सी नदी के किनारे पे? तो ये देखने को मिलता है महानदी रिवर के किनारे पे। तो हियर इज द समलेश्वरी टेम्पल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ अवार्ड जो है सबसे पहली बार जो पहली विमेन को मिला था उड़ीसा में, तो वो किसको मिला है? तो वो मिला था प्रतिभा रे को मिला था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहली सीएम जो उड़ीसा की हैं वो कौन से साल में बनी थी? जिनका नाम है नंदिनी सतपथी, तो ये बनी थी 1971 में। 1971 में बनी थी? नहीं ये बनी थी 1972 में। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। तुलसी मुंडा जो कि एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है कियोंझर डिस्ट्रिक्ट से, ये कौन सी सेक्टर से बिलोंग करती हैं? ये सोशल रिफॉर्मर हैं वैसे तो ये बिलोंग करती हैं एजुकेशन फील्ड से, एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करती हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है बच्चों को, खास करके ट्राइबल बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करने का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नुआखाई फेस्टिवल वेस्टर्न उड़ीसा में होता है, राजा फेस्टिवल ईस्टर्न उड़ीसा में होता है। तो आप बताइए कि इनमें से कॉमन क्या चीज है? देखिए इनमें कॉमन चीज यही है कि ये राइस के साथ लिंक करते हैं, ये लिंक करते हैं एग्रीकल्चर चीजों के साथ। तो मतलब बोथ आर सेलिब्रेटेड ऑन द एग्रीकल्चर साइकिल। यस, बोथ आर सेलिब्रेटेड ऑन द एग्रीकल्चर साइकिल, बिल्कुल सही ऑप्शन जी। ठीक है, ये अपने भगवानों को जो है, अपने जो भगवान देवता होते हैं उनको जो है ये समर्पित करते हैं, उनको ये मतलब उनको अर्पण करते हैं, सो डैट इनकी सारी चीजें ठीक रहें। क्लियर हो गया तुम्हें? बिल्कुल एग्रीकल्चर साइकिल से लिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिटेज जो वॉक है आपका, हेरिटेज वॉक जो है एम करता है जितने भी लोकल हैं या विजिटर्स हैं स्टेट के अंतर्गत, सो डैट कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज जो है पूरी धाम का बढ़ाया जाए। ये वॉक जो है ऑपरेट और मैनेज कौन करता है? ये ऑपरेट और मैनेज करता है उड़ीसा इको टूरिज्म फाउंडेशन ट्रस्ट। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट, पहली सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है आपकी स्टार्ट करी गई है कहां पे? तो ये देखो जी, ये भुवनेश्वर में स्टार्ट करी गई है। 620 करोड़ रुपए यहां पे आपका खर्च किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली बात है उड़ीसा में। उड़ीसा में कहां पे? भुवनेश्वर में। फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। यस, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? ए इज द राइट आंसर। ये हमने डिस्कस किया था कि ये दो टीचर्स को जो है ये अवार्ड मिला था आपका नेशनल टीचर्स डे के ऊपर। तो ये अवार्ड जो है उनको विज्ञान भवन में मिला था, यह भी हमने डिस्कस किया था, विज्ञान भवन में मिला था। ऑप्शन नंबर बी। सतकोसिया टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा सही है। देखिए यहां पे कौन सा इनकरेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा गलत है। सतकोसिया में 2 सेंचुरीज आती हैं जिसका नाम है बैसीपाली सेंचुरी एंड सतकोसिया गॉर्ज सेंचुरी। दोनों को मिला के ये टाइगर रिजर्व में देखने को मिलता है। ये ऑप्शन सही है। जो रिवर बैतरानी है वो इन्हीं के रिजर्व के मिडल से होकर गुजरती है, गलत। रिवर महानदी,
रिवर महानदी गुजरती है यहां से सतकोसिया टाइगर रिजर्व से, तो इनकरेक्ट पूछा है, तो सेकंड ओनली इज द इनकरेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें कि यहां पे जो है सतकोसिया टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो इनमें उड़ीसा के बहुत सारी एरिया आ जाते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं, खास करके अंगुल, कटक, बोध और नायागढ़, ये एरियाज देखने को मिलते हैं। बेसपाली सेंचुरी और सतकोसिया गॉड सेंचुरी यहां पे देखने को मिलती है। इस एरिया में महानदी एलिफेंट रिजर्व जो ये जो है सतकोसिया जो एरिया है ये महानदी एलिफेंट रिजर्व का एरिया है। सतकोसिया एक एरिया है, एक पॉइंट है जहां पे 2 बायोजियोग्राफिकल रीजन जो है इंडिया के मिलते हैं, जैसे कि डेक्कन पेनिसुला और ईस्टर्न घाट, ये दोनों आके मिलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेक्कन पेनिसुला और ईस्टर्न घाट जो है यहां पे आके मिलते हैं, और रिवर महानदी जो होती है वो इनके मिडल से होके गुजरती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो ये याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता ही सेवा अभियान, स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये जो अभियान है ये क्या है। उड़ीसा ने प्रिपेयर किया सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, बिल्कुल सही है ऑप्शन। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया स्वच्छता ही सेवा कैंपेन में, जो कि ऑब्जर्व करेगी 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। उसका थीम था जो है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये थीम याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो ये जो है ये स्वच्छता ही सेवा कैंपेन जो है इसको कल्मिनेट किया गया 2 अक्टूबर 2024 को, कहां पे, स्वच्छ भारत अभियान के साथ जो है इसको कल्मिनेट कर दिया गया है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी, सी इज द करेक्ट आंसर, सो दैट महात्मा गांधी जी की जो लेगेसी है उसको आगे लेके जाया जा सके। ये बिल्कुल सही है, सबब स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन है जी कुम्की एलिफेंट्स के ऊपर जो है बात करता है। कुम्की एलिफेंट जो है उड़ीसा गवर्नमेंट ने आपके डिप्लॉय किए हैं सो दैट ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है कम हो सके, ये ऑप्शन सही है। यहां पे ट्रेन कैप्टिव अफ्रीकन एलिफेंट्स है, नहीं ये अफ्रीकन नहीं है, ये एशियन है, एशियन एलिफेंट्स हैं, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। और ये हेल्प करते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, पेट्रोलिंग में। फॉर एग्जांपल जब कोई भी वाइल्ड एलिफेंट जो है हर्ट होता है, ये कुम्की एलिफेंट जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं मेडिकल सपोर्ट, ये ऑप्शन सही है। ये पहला और तीसरा ऑप्शन आपके सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये कुम्की एलिफेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं बात करूं कुम्की एलिफेंट के ऊपर, देखो हमने बात करी एशियन है ये, ठीक है, तो एशियन एलिफेंट्स हैं ये। अब ये जो एलिफेंट्स हैं IUCN की कौन सी लिस्ट में आते हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरी में देखने को मिलते हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। और इंडिया में 60% जो एशियन एलिफेंट्स हैं, यानी कि ये कुम्की एलिफेंट्स इंडिया में 60% है, कुम्की एलिफेंट्स इंडिया में 60% है, ये ध्यान रखना है आपको। और जाने की जहां आप कह सकते हो कि एशियन एलिफेंट्स हैं ये हमारे इंडिया में 60%, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन है कि ये नेशनल फ्लोरेसेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2024 का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसको प्रदान किया है, ये इनको प्रदान किया है, और इनका नाम बताइए जी क्या है, इनका नाम बताइए जी क्या है। ये मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट से एक नर्स हैं, इनका नाम है संयुक्ता सेठी, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं ये, तो ऑप्शन नंबर ए संयुक्ता सेठी। प्रेस्टिजियस सरला पुरस्कार एक फेमिनिस्ट उड़ीसा के जिनको उनकी नॉवल के लिए अस्थिरा पदा के लिए मिला है, तो इसमें एक कैश अवार्ड 5 लाख रुपए का भी मिला है। तो ये क्वेश्चन है जी, ये कौन है, तो ये कौन है, इनका नाम है सरोजनी साहू जी, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इज द राइट आंसर, सरोजनी साहू जी, ऑप्शन नंबर बी। हीराकुड डैम के ऊपर क्वेश्चन है, बताना है आपको हीराकुड डैम जो है ये बनाया गया है महानदी रिवर के ऊपर, बिल्कुल सही है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये हमारा, ठीक है, बिल्कुल सही। ये रेजरवायर को घोषित किया गया था रामसर साइट 2015 में, नहीं, इसको 2021 में रामसर साइट घोषित किया गया है। ये लॉन्गेस्ट अर्थन डैम है इंडिया का, वर्ल्ड का, ये भी ऑप्शन सही है। सो ऑप्शन कौन सा सही हो गया जी, 1 और 3। सो दीज 2 आर द स्टेटमेंट करेक्ट वन। तो सेकंड ऑप्शन जो गलत है, क्योंकि 2021 में जो है इसको घोषित किया गया था, ठीक है। और यहां पे हीराकुड रेजरवायर भी बनाया गया है, जो कि एशिया का बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक,
ठीक है, एशिया का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में इंडिया का जो आपका रैंक है वो कितना है? तो भाई वो रैंक है फर्स्ट, और इसको अवार्ड को, इंडेक्स को बताया किसने है? प्रजा फाउंडेशन ने। प्रजा फाउंडेशन ने इसके बारे में हमें बताया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि ओपीएससी के जो चेयरपर्सन रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है। मैं आपको बता दूं, जो भी आपके स्टेट चेयरपर्सन होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, ये याद रखना। तो अब क्वेश्चन ये है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे इनमें से चेयरमैन ओपीएससी के कौन है। गॉट इट? तो ये याद रखना। सो गाइज, ये थे आज के करंट अफेयर हमारे लेक्चर में। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है और आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से विद फेस आके पढ़ाऊं, तो मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर और ये वाला आंसर दोनों बताएंगे कि मैं ऐसे ही विद फेस पढ़ाऊं आपको या ना। ठीक है, बाकी जो अपडेट होंगे वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते चले जाएंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उड़ीसा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप हमारे स्टेट पीसीएस उड़ीसा के लाइव बैच में इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको ये कोड लगाना है VIP लाइव, आपको डिस्काउंट मिलेगा। और ये सारे कोर्सेज के जो लिंक है, मतलब उड़ीसा का कोर्स का लिंक है, डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में है। इसमें हम आपको 1000 आवर लाइव कॉन्टेंट प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश में आपको नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्लस आप लोगों को जो है यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जो भी सीसेट की तैयारी, सब कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो उड़ीसा पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारा 6th बैच जो है लॉन्च हो चुका है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। 15 तारीख को इसकी एडमिशन, मतलब ये बैच स्टार्ट हो जाएगा शाम को 6 बजे से। तो आप ये कोड लगाएं VIP लाइव, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा हमारे उड़ीसा पीसीएस के बैचेस में। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय एंड जय जगन्नाथ जी। थैंक यू सो मच।